हाय वेलकम टू माय चैनल। चलिए क्वेश्चन नंबर हाय वेलकम टू माय चैनल। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं, एक्सरसाइज 3F का। और ये क्वेश्चन जो है, ये जितने भी सॉल्व करूंगा मैं, ये सारे डेसिमल नंबर्स हैं और डेसिमल नंबर्स का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे हम ये पढ़ेंगे इसमें। ओके, तो समझिएगा ध्यान से कैसे निकालते हैं हम डेसिमल नंबर्स का। तो जब भी डेसिमल नंबर आपको दे दी, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है 1.69। ओके, तो क्या करना है ध्यान दीजिएगा, बस इसमें थोड़ा सा क्रिटिकल पॉइंट है। बस डेसिमल के बाद, डेसिमल के राइट साइड में जो डिजिट्स होंगे उनका यदि पेयर नहीं बनेगा तो हम जीरो बढ़ा करके पेयर बना लेंगे। समझ में आ रहा है? जैसे कि 1.69 का, इसमें 1.69 है तो पॉइंट के आगे क्या है, 69 है, तो 69 का एक पेयर तो बन ही जाएगा डेसिमल के राइट साइड में। मतलब कि जितने भी डेसिमल डिजिट्स होंगे, डेसिमल डिजिट्स, उनका पेयर हम पहले बना लेंगे जीरो बढ़ा करके। यदि नहीं बनता है तो मान लीजिए कि दिया होता 1.691, ऐसा कुछ दिया होता और इसका स्क्वायर रूट निकालना होता, तो क्या करते हैं हम, हमें पेयर नहीं बन पा रहा है क्योंकि यहाँ पर एक ही, यहाँ पे 6 छूट जाएगा, इसलिए हम जीरो बढ़ा करके पेयर बनाते हैं, ये और ये ऐसे। समझ में आ रहा है? मतलब डेसिमल के आगे वाले को अलग तरीके से पेयर बनाना है और डेसिमल के लेफ्ट साइड में जो डिजिट्स होंगे उनको अलग तरीके से, मतलब इनका जितने रहेंगे उसके हिसाब से इधर से करेंगे। ओके, तो चलिए अब समझते हैं कुछ और आगे इसके जो पॉइंट्स हैं। तो मैं आपको कहूंगा कि 1 से लेकर के 8 तक सारे आप एग्जाम्पल्स को देख लीजिए। मैं सबको बता रहा हूँ जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके एक्सरसाइज 3F में, और सबको ध्यान समझिएगा ताकि आप एकदम पूरी तरह से मास्टरी कर लें कि कैसे निकालेंगे, और प्रैक्टिस करना मत भूलिएगा। ओके, चलिए, तो 6 9 का यहाँ पेयर बन चुका है और पॉइंट के आगे यहाँ पर 1 का, मतलब पॉइंट के लेफ्ट में तो एक ही है नंबर, तो उसका तो एक ही मतलब बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही है तो एक ही है। अब 1 में ले जाएंगे पहले पहले, है ना, ऐसे ही करते हैं। तो 1 में ले जाएंगे तो 1 से ही जाएगा केवल, और 1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे और इसके नीचे लिखेंगे, तो 1 1 जा 1। ओके, तो ये हो जाएगा जीरो, कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए डेसिमल जब उतारेंगे यहाँ पे तो ध्यान रखिएगा, एक यहाँ पर पहली बार गया था 1 से, तो हम यहाँ पे आंसर में लिखेंगे 1, और डेसिमल अब उतार रहे हैं, डेसिमल के आगे वाला नंबर उतार रहे हैं, है ना। मतलब आपको ये देखना है कि डेसिमल के लेफ्ट वाले जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे यदि एग्जॉस्ट हो गए तो तुरंत डेसिमल लगा देना है। मतलब 69 को यदि आप उतारेंगे तो पॉइंट लगा देंगे अब यहाँ पे, ठीक है, और 69 आप यहाँ पे रख लेंगे, और इन दोनों को ऐड करना ही करना है, जो मेथड है आपका वही करना है। तो 1 1 यहाँ पे हो जाएगा 2, और 6 9 में अब ले जाएंगे तो 2 का टेबल पढ़ेंगे और देखेंगे कि 2 से 6 बार, 2 से 6 जो है कितनी बार में आ रहा है, तो 2 3 जा, क्या होता है, 2 3 जा 6, 3 1 चला जा रहा है और 3 से चला जाएगा बिल्कुल, तो प्लस यहाँ पे 3 करेंगे, 3 3 जा हो जाएगा 9 और 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा कैंसिल, जीरो आ गया। तो रिमाइंडर अब जीरो आ चुका है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 1 पॉइंट, और दूसरी बार क्या था 3, तो 1.3 मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज 1.3। दिस इज योर आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे ध्यान दीजिए। यहां पर निकालना है स्क्वायर रूट 33.64। तो हम क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे पहले 33.64, ठीक है, ऐसे कर लेंगे। अब यहां से देखिए, हम डेसिमल के राइट साइड में जितने भी डिजिट्स होते हैं उनका पेयर पहले बनाते हैं, ठीक है। यदि नहीं पेयर बनेगा तो जीरो बढ़ा करके पेयर बना लेंगे, लेकिन यहां पर पेयर बन जाएगा, 6 4 का बन जाएगा एक पेयर। तो जब पेयर बन जाएगा तो जीरो बढ़ाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आगे जो है डेसिमल के लेफ्ट में 33 है आपका, इसका भी पेयर बन जा रहा है, तो इसका भी पेयर बना लीजिए। अब आपको क्या करना है कि अब 33 में ले जाएंगे हम, तो 6 6 जा 36 होता है, ज़्यादा हो जाएगा तो हम ले जाएंगे 5 से ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा 5 5 जा 25, करेक्ट, 5 से गया था तो यहाँ पे लिख देंगे 5। अब यहाँ पे माइनस करेंगे और यहाँ पे ऐड करेंगे, तो यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, तो 5 5 हो जाएगा 10, और यहाँ पर माइनस करेंगे तो हो जाएगा 5 and 3 8, करेक्ट। अब देखिए, अब ये सारा एडजस्ट हो चुका है, अब इसके आगे वाले हम पेयर को निकालेंगे, और आगे वाला पेयर जो है डेसिमल के बाद आ रहा है, तो जब भी डेसिमल के बाद वाले पेयर को आप उतारेंगे तुरंत आप डेसिमल यहाँ पे लगा देंगे, मीन्स 5 पॉइंट हो जाएगा अब, ठीक है, और 6 4 यहाँ पे उतर जाएगा।
और जैसे यूजुअली आप करते हैं वैसे करते रहेंगे। तो 10 अब हो गया, अब 10 के आगे ले जाना है, तो 10 का टेबल पढ़िए, जिसे देखिए कि 86 कितनी बार में आ रहा है, तो 10 8 जा आ जाएगा, 10 8 जा 86, तो 8 से चला जाएगा। ओके, हम इसको जोड़ेंगे इसलिए मैं प्लस लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो 8 8 जा हो जाएगा 64 का 4 हो जाएगा 6 कैरी ओवर, और ये 8 0 0 तो 6 हो जाएगा, और 8 1 जा 8, कैंसिल हो गया, 0 हो गया। तो मतलब कि दूसरी बार क्या था 5.8, तो इसका आंसर आ गया 5.8। इसमें एक बात आप नोटिस करिएगा, जितने भी आप क्वेश्चंस देख रहे हैं लगातार, फर्स्ट देखा आपने, दूसरा देख रहे हैं आप, तीसरा देखेंगे, चौथा देखेंगे, इसमें आप एक बात नोटिस करेंगे, मैं लास्ट में आपको बताऊंगा, यदि आप नोटिस कर ले रहेंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो मैं बताऊंगा आपको, ध्यान दीजिएगा हर क्वेश्चन में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, ठीक है। चलिए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन में। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये आपका दिया हुआ है स्क्वायर रूट 156.25, पहले लिख लेते हैं यहाँ पे 156.25। अब क्या करेंगे, यहां पर डेसिमल के राइट साइड में देखेंगे कि पेयर बन रहा है कि नहीं बन रहा। यदि नहीं बनेगा तो जीरो बढ़ा करके पेयर बना लेंगे, तो यहाँ पेयर बन जा रहा है 25 का, तो जीरो बढ़ाने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर 56 का पेयर बन जा रहा है, 1 का पेयर नहीं बन रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 को लास्ट में छोड़ दीजिए। अब हम 1 में पहले ले जाएंगे क्योंकि यही एक बचा हुआ है, तो 1 में ले जाने के लिए हम 1 से ले जाएंगे, तो 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये आएगा 1, और हम 1 बार ले गए थे तो यहाँ रख देंगे 1, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया 1 1, यहाँ पर क्या करेंगे ऐड करते हैं, तो 1 1 हो जाएगा 2, और यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, यहाँ 56 हो जाएगा। अब जो है 56 में ले जाएंगे, तो देखिए अभी तक हमने डेसिमल के आगे वाले को नहीं यूज किया है, इसलिए हम यहाँ पर डेसिमल नहीं पढ़ाएंगे। जब तक आप पूरा ये डेसिमल के लेफ्ट वाले नंबर्स को, डिजिट्स को एक झांस न कर लें, तब तक आप डेसिमल नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। अब 2 के आगे ले जाना है, तो 2 का टेबल पढ़िए, देखिए कि 5 कितनी बार में आ रहा है, तो 2 2 जब 4 होता है, कम हो जाए, 2 से चला जाएगा बिल्कुल, तो 2 से ले जाइए, और यहाँ पर हो जाएगा 2 2 2 जा यहाँ पर हो जाएगा 4, और 2 2 जा 4, ओके। अब 2 से ले गए थे दूसरी बार, तो हम यहाँ लिखेंगे 2, करेक्ट, और फिर यहाँ पर माइनस करेंगे तो 6 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा 2, और यहाँ से हो जाएगा 5 में से 4 जाएगा 1, 12। अब ये देखिए डेसिमल के आगे वाले को उतार रहे हैं यहाँ पर, अब डेसिमल के आगे वाले को, आगे वाले पेयर को हम यहाँ पर उतारेंगे, इसलिए हम क्या करेंगे, अब ये जो 2 बार गया था तो 2 बार ले गए हैं यहाँ पे, और डेसिमल बढ़ा देंगे हम यहाँ पे, क्योंकि इसके आगे वाला उतार रहे हैं हम, यहाँ पे हो जाएगा 25, अब इतना मिल जाएंगे, तो इसको ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, करेक्ट। अब ऐसे ही लग रहा है कि ये 5 बार में जाएगा, क्योंकि 2 का टेबल पढ़ेंगे आप तो 12 आता है, और 5 से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यूनिट्स प्लेस का डिजिट आ जाएगा, ठीक है। 5 5 25 का 5 हो जाएगा, 2 कैरी ओवर, 5 हो जाए 20, 22 का 2 2 कैरी ओवर, 5 हो जाए 10, और 2 12, यहाँ पे हो जाएगा 0, क्लियर, कोई डाउट नहीं है। तो हमारा हो गया ये लास्ट में आया 5, तो डेसिमल के बाद आ जाएगा 5, मीन्स 12.5 आएगा इसका आंसर, ओके। तो इसका आंसर आ जाएगा 12.5। तो आप उस पॉइंट को नोट करते रहिएगा जो मैंने बोला था, हर क्वेश्चन में, तीसरे चौथे पांचवें छठवें पहले दूसरे सब में आप ये नोटिस करिएगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सारे क्वेश्चंस में है, कॉमन है, ओके। मैं आपको बताऊंगा लास्ट में, आप जरूर देखिएगा उसको। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। चलिए आपका क्वेश्चन 4 आपका दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 75.69, तो यहाँ लिख लेंगे 75.69, ओके। अब पेयर बनाएंगे तो डेसिमल के आगे देखेंगे पेयर बन रहा है कि नहीं बन रहा, यहाँ पे 69 का बन जा रहा है पेयर, लेकिन इसके आगे जीरो नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि पेयर बन गया है। पेयर यदि नहीं बनता तो डेसिमल के आगे हमें जीरो बढ़ा करके पेयर बना लेते। 75 का पेयर बन गया। अब क्या करेंगे 75 में ले जाएंगे तो हमारा आ जाएगा 8 से, क्योंकि 9 से ले जाएंगे तो 9 9 81 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो हम ले जाएंगे पहले पहले 8 से, 8 8 जा 64, माइनस करेंगे 5 में से 4 जाएगा 1, 7 में से 6 जाएगा 1, और यहाँ पर ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 16, करेक्ट। और 8 बार क्या था तो 8 यहाँ लिख देंगे। अब ध्यान दीजिएगा
हमने अब डेसिमल के आगे वाले डिजिट को उतारना है, पेयर को 69, इसलिए हम क्या करेंगे 8 के आगे डेसिमल बढ़ा देंगे। समझ में आ रहा है? ओके, अब जो है इतना में ले जाना है तो अब किससे ले जाएंगे, तो 16 का टेबल पढ़िए और देखिए कि 116 कितनी बार में आ रहा है। तो 16 का टेबल 16 9 से क्या होता है 144 होता है। ओके 16 7 जा क्या होता है 112 होता है। ओके 16 7 जा 112, तो 112 जो है 116 से कम है, इसलिए हम 7 टाइम्स ले जाएंगे। और ये भी आप चेक कर लीजिएगा, 7 से ले जाएंगे 7 बार तो ये 9 आ जाएगा, है कि नहीं, तो कट भी सकता है। चलिए, तो यहाँ पर हम क्या किए थे, ऐड किए थे, यहाँ भी हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। 7 7 जा 49 का 9 हो गया, 4 कैरी ओवर, 7 6 जा 42 42 एंड 4 46 का 6 हो गया, और 4 कैरी ओवर, 7 7 4 11, कट गया, 0 आ गया। दूसरी बार का था 7 तो 8.7 हो गया, मतलब इसका आंसर हो गया 8.7। ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ एक पॉइंट है जो आपको नोट करना चाहिए, और या तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं यदि आपने नोट कर लिया तो मैं बहुत जानूंगा आप पढ़ रहे हैं। चलिए आप नोटिस करते रहिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का देखिए, ये आपका दिया हुआ है स्क्वायर रूट 9.8596, तो लिख देते हैं यहाँ पे 9.8596। ओके, डेसिमल के बाद हम पेयर बनाएंगे, यहां पर पेयर यहां भी बन जा रहा है, करेक्ट। और डेसिमल के लेफ्ट साइड में जो है पेयर बने या ना बने कोई दिक्कत नहीं है, पेयर बनाते जाइए लेफ्ट साइड से, तो यहाँ से एक ही बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम 9 से ले जाएंगे, 9 में ले जाएंगे तो क्या होगा 3 से चला जाएगा, बिल्कुल ही 3 3 जो हो जाएगा 9, कैंसिल आउट हो गया। ये 3 3 को ऐड करेंगे, 3 3 हो जाएगा 6, और यहाँ पे 3 से किया था तो लिख देंगे 3। अब देखिए हम इसके बाद जो है डेसिमल के आगे वाला पेयर उतार रहे हैं, इसलिए हम क्या करेंगे डेसिमल यहाँ पे लगा देंगे, करेक्ट। 85 हम यहाँ पे उतारेंगे, 85 में ले जाना है 6 से, तो देखेंगे कितनी बार में जाएगा, तो 6 का टेबल पढ़िए और देखिए कि 8 कितनी बार में आ रहा है, तो 6 1 जा 6 एक ही बार जाएगा, तो हम 1 से ले जाएंगे। ओके, तो 1 से ले जाएंगे तो 61 ही बार जाएगा, और 1 से ले जा रहे हैं तो यहाँ पे 1 उतार देंगे। यहाँ पर माइनस करेंगे क्या आएगा, 5 में से 4 जाएगा, 5 में से 1 जाएगा 4, 8 में 6 जाएगा 2, 24, 9 6। अब नेक्स्ट पे उतार लेंगे, ठीक है, और यहाँ पर ऐड कर देंगे 6 1, ये 62 हो जाएगा। अब हम जब डेसिमल के बाद जो दूसरा पेयर उतारेंगे तो इसके बाद सोचना भी नहीं है कि डेसिमल फिर से बढ़ाएंगे, फिर से डेसिमल नहीं लगाना है। अब डेसिमल एक बार लग गया काम हो गया। ओके, अब देखिए 62 आ गया, अब हमें चेक करना है कि कितने में जाएगा, तो 6 का टेबल पढ़िए, देखिए कि 24 कितनी बार में आ रहा है, तो 6 4 जा 24 होता है, 4 से चला जाना चाहिए क्योंकि 4 4 जा 16 भी होता है, 4 4 जा 16 का 6, 1 कैरी ओवर, 4 2 जा 8 और 1 9, 4 6 जा 24, तो ये कैंसिल आउट हो गया, 0 आ गया, और 4 से गया था तो इसलिए लिखेगा यहाँ पर 3.14, तो हमारा आ चुका है यहाँ पर आंसर इसका, और ये है आपका 3.14। तो आप ध्यान देते रहिएगा कौन सा पॉइंट की बात मैं कर रहा हूँ, इन सारे क्वेश्चंस में जो बता रहा हूँ इन सब में एक कॉमन एक प्रॉपर्टी है, एक ऐसा गुण है जो आप जानेंगे तो कहेंगे कि वाह क्या बात है, ऐसा होता है सच में। तो आप ध्यान दीजिएगा उस पर कि क्या मिल रहा है आपको, ठीक है। अब वो मैं बता भी रहा हूँ यहाँ पे हर क्वेश्चन में। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। नंबर 6 पे ध्यान दीजिएगा, ये आपका है स्क्वायर रूट 10.0489। ओके, तो ये आपका है 10.0489। ओके, तो हम डेसिमल के आगे वाले जितने भी डिजिट्स होंगे उसका पेयर बनाएंगे पहले, तो यहाँ पे पेयर बन जा रहा है, करेक्ट। और डेसिमल के बाद जो है पेयर बनाएंगे फिर से इधर से, ठीक है, पेयर यहाँ भी बन जा रहा है, एक बना पेयर। अब 10 में हम ले जाएंगे पहले, तो 10 में ले जाएंगे लेकिन हम 3 से ले जा सकते हैं, तो 3 से ले जाएंगे तो 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 3 जा 9, एक क्या बचेगा, और यहाँ पर हम करेंगे ऐड, तो ये हो जाएगा 6, और 3 से गया था तो यहाँ लिखेंगे 3। अब इसके आगे जो पेयर उतारना चाहते हैं वो डेसिमल के आगे वाला है, तो डेसिमल यहाँ पे ले लेंगे,
और इसके आगे हो जाएगा 04, करेक्ट। अब यहाँ से 6 का टेबल पढ़ेंगे, देखेंगे 10 कितने में आ रहा है, 6 टू जा 12 हो जाएगा, तो ज़्यादा आ जाएगा, तो इसलिए हम 1 से ले जा पाएंगे। और 1 से चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 61। यहाँ पर आप माइनस करेंगे 4 में से यदि आप 1 माइनस करेंगे 3 मिलेगा, और यहाँ पर मिलेगा 10 में से 6 जाएगा 4 मिलेगा, 4 3। अब नेक्स्ट पेयर को उतार देंगे यहाँ पर 8 9, करेक्ट। और यहाँ पे ऐड कर देंगे तो 62 हो जाएगा ये। इसके बाद अब देखेंगे 6 का टेबल पढ़ेंगे और देखेंगे 43 कितनी बार में आ रहा है, तो 6 7 से क्या होता है 42 होता है, तो 7 बार में जाना चाहिए। 7 7 जा 49 का 9 हो जाएगा, 4 कैरी ओवर, 7 2 जा 14, 14 और 4 18, 18 का 8, 1 कैरी ओवर, 7 6 जा 42, 42 1 43, करेक्ट। ये हो गया 0। तो हमारा पहली बार, दूसरी बार गया था 1 से, और दूसरी बार 7 से गया था, 3.17 आ रहा है। तो यहाँ भी ध्यान दीजिएगा वो प्रॉपर्टी जो यहाँ भी है, ओके 3.17, तो ये आ गया है 3.17। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर रूट में है 1.0816, तो यहां भी वो प्रॉपर्टी आप सोचिएगा क्या लग रहा है। तो यहां पर हम पेयर बनाएंगे, डेसिमल के आगे वाला पेयर बनाएंगे पहले, तो यहां भी पेयर बन जा रहा है। डेसिमल के राइट साइड में जो है एक ही नंबर है और ये एक ही रहेगा, तो हम 1 में पहले ले जाएंगे, तो 1 में ले जाएंगे तो 1 से जा पाएगा, तो 1 1 जा 1, 1 से गया था तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, ओके। यहाँ पर सबमिट करेंगे, यहाँ पर 0 आ जाएगा, खत्म हो गया, यहाँ पर हो गया, ऐड करेंगे इसको, तो ये 1 1 हो गया 2। और डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स को उतार रहे हैं, इसलिए हम क्या करेंगे 0 बढ़ाएंगे, सॉरी डेसिमल पहले देखिए आप 0, हाँ डेसिमल के बाद वाले को उतार रहे हैं इसलिए डेसिमल लगा देंगे पहले। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा टिपिकल है यहाँ पे। अब डेसिमल के बाद वाले को उतार रहे हैं तो 0 8 उतारेंगे, तो 0 8 उतारने का मतलब क्या, 0 का तो मतलब ही नहीं है कुछ, तो 0 को हम लेफ्ट साइड में है तो इसको हटा ही देंगे, कोई मतलब ही नहीं है। तो 8 में हम ले जाएंगे, यहाँ पर कितने से ले जाएंगे, देखिए 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 4 बार आएगा, 4 से ले जा नहीं पाएंगे क्योंकि 4 से ले जाएंगे तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा। 8 तो एक ही नंबर है ना, अब 1 से ले जाएंगे तो 1 इंटू 1 21 आएगा, 21 भी ज़्यादा हो जाएगा, तो मतलब कि आप ले ही नहीं जा सकते। तो क्या करेंगे आप नेक्स्ट पेयर वाले को उतारेंगे, मतलब ये 16 को आप यहाँ पे उतारेंगे, लेकिन 16 को उतारेंगे तो आप जो है यहाँ पर ले नहीं जा पाए थे, तो इसलिए आप 0 बढ़ाएंगे पहले, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट पेयर बढ़ाने के लिए क्या करते हैं आप 0 बढ़ाते हैं, यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे और यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। इस वाले में डिवीजन मेथड में, लॉन्ग डिवीजन मेथड में आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ भी 0 बढ़ाना पड़ता है और यहाँ भी बढ़ाना पड़ता है। चलिए तो 0 यहाँ बढ़ गया, अब जो है ये 16 को हम उतार सकते हैं बिना डर के। अब जो है अब हमें 8 एंड 16 में जाना है, तो अब देखना पड़ेगा किससे ले जाएंगे, तो 2 का टेबल पढ़िए, 4 में जा रहा था 8 में, तो 4 से चला जाएगा, करेक्ट। तो 4 4 जा 16 होता है और 16 का 6 हो जाएगा, 4 0 0 और 1 हो गया 16 हो जाएगा, 4 4 4 जा 8 हो जाएगा, ये सेम आ गया, ये हो गया 0, करेक्ट। और यहाँ पर ऐड की जरूरत नहीं क्योंकि खत्म हो गया यहाँ पे। तो दूसरी बार गया था ये 4 से, तो आपका आंसर आ गया 1.04, करेक्ट। तो यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी दिख रही है क्या, यदि आपको दिख रही है, आपको पता चल गया है, तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए 7, अब 8 के बाद में प्रॉपर्टी बताऊंगा, 8 वाला पहले आपको बता देता हूं। चलिए चलते हैं 8 पर। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 8, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। तो यहां पर हम लिख लेते हैं 0.2916। अब डेसिमल के आगे हम पेयर बनाएंगे और डेसिमल के आगे हमारा पेयर बन जाएगा, ये 16 हो जाएगा और 29, और डेसिमल के लेफ्ट साइड में यहाँ पर एक ही 0 है तो एक ही 0 बनेगा। अब देखिए 0 में ले जाएंगे पहले, तो 0 में किससे जाएगा, 0 से जाएगा, 0 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 0 हो गया, कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पर ऐड भी करेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, मतलब 0 ही आएगा, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है। और 0 से गया था इसलिए हम 0 लिख देंगे यहाँ पे, करेक्ट। आपको वैसे सोचना है 0 के केस में भी। अब डेसिमल के बाद वाले को उतारेंगे यहाँ पे, इसलिए हम क्या करेंगे डेसिमल लगा देंगे, डेसिमल के बाद वाले को उतार रहे हैं 29, करेक्ट।
अब यहाँ पे ऐड करेंगे तो जीरो ही आएगा, कोई फायदा नहीं है यहाँ को लिखने के लिए। हम 29 में देखेंगे किससे ले जाना है। तो 29 ले जाएंगे तो हम ले जाएंगे 5 से, क्योंकि 5 से 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जा 25 हो जाएगा, करेक्ट। यहाँ पे माइनस करेंगे तो 9 में से 5 जाएगा 4 और 2 खत्म हो गया यहाँ पे, और 5 यहाँ पे ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 10। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर अब 16 को हम यहाँ पर उतार लेंगे, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से 4 से जा सकता है, बिल्कुल करेक्टली आप जानते हैं 4 से जाएगा बिल्कुल। तो 4 4 जाए यहाँ पे हो जाएगा 16 का 6 हो जाएगा, 1 कैरी ओवर 4 0 0 1 ऐड करेंगे 1 ही रहेगा, और 4 1 जा 4। तो ये हो गया कैंसिल आउट 0। तो हमारा आंसर आ गया है 0 पॉइंट। 0 पॉइंट के बाद क्या गया था, 5 बार गया था और 4 बार गया था, तो 0.54। ये आपका आंसर हो जाएगा 0.54। अब टाइम है आपको वो प्रॉपर्टी बताने का और डिक्लेयर करने का कि क्या मैं बताना चाहता था। चलिए, यहां पर हर केस में फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स और सेवन एट्थ सारे क्वेश्चंस में डेसिमल के बाद उतने ही नंबर ऑफ डिजिट्स हैं जिसके पेयर बन जाएं। देखिए 6 9 का पेयर बन सकता है, 6 4 का पेयर बन सकता है, 25 का पेयर बन सकता है, 6 9, देखिए 9 6 8 5 8 9 0 4 6 16 और 0 8 और ये हो गया 1 6 एंड 2 9। ऐसा क्यों हो पा रहा है? देखिए जब भी डेसिमल नंबर हो और डेसिमल के बाद हम परफेक्ट स्क्वायर बना पाए, मतलब कि पेयर बना पाए, तो वो परफेक्ट स्क्वायर हमेशा होता है। मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है, डेसिमल में ही है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर ये तभी होगा जब डेसिमल के बाद हम पेयर बना पाएंगे। यदि पेयर नहीं बनता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर कभी भी नहीं बन पाएगा। तो इसीलिए 1.3 क्या हुआ यहाँ पे फाइनली आ चुका है स्क्वायर रूट के बाहर, और यहाँ पर भी एग्जैक्ट स्क्वायर रूट निकल चुका है 5.8। ठीक है, तो यही प्रॉपर्टी थी जो आपको सोचनी थी। मे बी कि आप सोच लिए होंगे, बिल्कुल ही मुझे आशा है, और कमेंट बॉक्स में लिखे भी होंगे। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपको यदि अच्छा लगा तो बिल्कुल आप उन दोस्तों से शेयर करिए, जरूर शेयर करिएगा।